हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मिश्र धातु के बारे में, जिसका नाम क्या है, स्टेनलेस स्टील। हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसका स्टील नाम से हमने ज़रूर सुना होगा, लेकिन ध्यान दीजिए महान, स्टील अगर कह रहा है नाम से तो एक अलग होता है, और जब कह दिया स्टेनलेस स्टील तो ये अलग होता है। और यही दोनों बात को लोग समझ नहीं पाते हैं और कन्फ्यूजन में गलतियां हो जाती है। तो कोई बात नहीं, अब गलतियां हो जाती है लेकिन उसे सुधारना तो ज़रूरी है ना। गलतियां करना पाप नहीं है, उसको भैया सुधारना जरूरी है ना। तो फिर बार बार गलतियां करते रहेंगे वो तो पाप हो ही जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन तैयार करें। तो क्या कह रहा है जी कि यह एक मिश्र धातु है। कौन मिश्र धातु है महान? तो यह का मतलब स्टेनलेस स्टील, समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि यह एक मिश्र धातु है जो कि लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन, भैया इसमें एक नहीं चार लोग मिलके इसको बनाए हैं। अब जिसके अंदर 4 आदमियों का बल आ जाए वो भैया तो हो जाएगा बाहुबली। कौन बाहुबली है? तो स्टेनलेस स्टील, इसको हम लोग आगे बात करेंगे। इसका दूसरा नाम है जंगरोधी फौलाद। कौन फौलाद जी? जंगरोधी फौलाद। कैसे जंगरोधी फौलाद बन गया? तो इसमें 4 लोगों का पावर है। किसका किसका पावर है? तो लोहा का, निकेल का, क्रोमियम का और कार्बन के मिलने से बना है। और स्टेनलेस स्टील के पास अगर कहीं जंग जाएगा ना, संक्षारण कहेगा, तब पकड़े ना तुमको, तो कहेगा कि देखो 4 लोग हैं, टांग के पटक देंगे 4 लोग मिलकर। इसीलिए इसके नाम सुनते ही संक्षारण यानी मूर्छा कांपने लगता है। किसका नाम सुनते हैं जी? तो स्टेनलेस स्टील का नाम सुनते हुए, ठीक है ना। तो किसका किसका मिश्रण हो गया? तो लोहा का, निकेल का, क्रोमियम का और कार्बन का। चलिए यहाँ तक तो आपके माइंड में कोई दिक्कत नहीं, संतुष्ट हैं। लेकिन कहेंगे सर कितना मिलता होगा तो बनता होगा, क्योंकि आपका माइंड में आंसर से ज़्यादा प्रश्न खड़ा हो जाते हैं, है ना। ये हम लोग का मन थोड़े संतुष्ट है कि इतना बताया गया ना, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। नहीं तुरंत मन में क्वेश्चन कि हाई कैसे हुआ। चलिए भैया समझ लीजिए कैसे हुआ। देखिए स्टेनलेस स्टील के बनावट में जो प्रतिशत मात्रा है वो सबसे अधिक है लोहा का। 4 गो है तो चारों को याद रखना उचित है भी नहीं, मन किया तो कर लेंगे। स्टेनलेस स्टील की बनावट में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? लोहा का। कितना परसेंट? 73%। अब दूसरा स्थान पे आता है क्रोमियम, जो कि ये कितना है? 18%। अब उसके बाद जो बच गए ये बच जाएंगे हमारे निकेल जी और कार्बन जी। कार्बन की तो मात्रा थोड़ी ही होती है। जब स्टील के बारे में बात करेंगे, इस पर एक और वीडियो बनाएंगे ओनली फॉर स्टील पर, तो उसमें क्या दिखाएंगे कि वहाँ पर 1.5% बताएंगे। क्या चीज़? कार्बन। और यहाँ भी कार्बन कितना है? 1%, यानी बहुत कम मात्रा रहती है इसकी। तो सबसे ज़्यादा स्टेनलेस स्टील के अंदर किसकी ताकत है? तो लोहा का। कितना परसेंट? 73। बात क्लियर। उसके बाद दूसरा स्थान पे है क्रोमियम, और हाई सब है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ पाए हैं? स्टेनलेस स्टील की बनावट में कौन कौन धातु लगते हैं? तो लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। इसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो लोहा की, और दूसरा स्थान पे पूछा जाए तो क्रोमियम की। नो टेंशन, चलिए मस्त रहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसका गुण क्या है सर। किसका गुण? ये स्टेनलेस स्टील के अंदर कुछ गुण है, मतलब जैसे लोहा के गुण होते हैं, निकेल के गुण होते हैं अपना अकेले अकेले, लेकिन जब इनको मिल जाए तो इसका क्या गुण है, हमारे मन में भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये जानना बहुत अति आवश्यक है। अब मतलब एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील का उपयोग या गुण बताइए। तो देखिए क्या है। पहला गुण कह रहा है कि यह मजबूत
तथा बहुत ही कठोर होता है। कौन मजबूत और कठोर होता है? पीतल या स्टील या स्टेनलेस स्टील? तो नाम है स्टेनलेस स्टील, इस पर ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या बोले थे? जंगरोधी फौलाद, या और भी हम लोग इसको कई गो नाम से देख सकते हैं। ऐसे भी लिखते हैं जंगरोधी इस्पात, एक और नाम इसका समझ लिए। कई गो नाम है बट थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जंगरोधी क्या जी? जंगरोधी इस्पात इसका एक नाम हो गया। ऐसे ये तो है, समझिए, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील अंग्रेजी वर्ड है, दिख रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं? अच्छा सर, ओके। तो ये हिंदी में क्या कह देंगे? जंगरोधी इस्पात। क्लियर? तो इसका पहला गुण बता दीजिए। कहता है कि हम हैं बाहुबली। कौन कहता है? स्टेनलेस स्टील। और साथ में हम हैं बड़ी कठोर, हमसे जो लड़ेगा का पारो पार फोड़ देंगे मार के। समझ रहे हैं ना? अब देखिए आगे ये क्या कह रहा है? इसमें जंग नहीं लगता। यही तो मेन है, जंग। यही मूर्छा जो है दुश्मन होता है धातुओं का, क्रियाशील धातुओं का, सभी धातुओं का नहीं। तो क्या करता है ये स्टेनलेस स्टील? कहता है आओ तो तनी जंग पकड़ो। तो नहीं लगता का मतलब बिल्कुल नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत मात्रा में, लेकिन माना जाता है कि नहीं लगता। तो चलो भैया ठीक ठाक है, नहीं लगता। तो अब क्या कर रहा है कि यह अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। क्या ये बातें दिख रही है? नहीं दिख रही है तो सुनिए। कौन अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता? हम लोग ना सर। तो कौन जी? तो ये है स्टेनलेस स्टील। गुण समझ में आया? क्या क्या गुण था? कि यह बहुत मजबूत और कठोर हो जाएगा, इस पे जंग नहीं लगेगा, और अम्ल के साथ तो ये दोस्ती है नहीं। कहता है अम्ल दोस्ती नहीं करेंगे। काश लोहा रहता ना तो लोहा से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देते हैं, है ना। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, ये बात जानते हैं? चलिए ठीक है। तो अब हमें लग रहा है कि सर इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका तो पूरा हमने बखान कर दिया कि हई होता है, हऊ होता है, लेकिन इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग बहुत ज़बरदस्त है। हमारे दैनिक जीवन कहें या इसके अलावे भी जो कंपनी के क्षेत्र है, इसका उपयोग बहुत ज़बरदस्त है। हमको लग रहा है कि जितना हम लोग मिश्र धातु पढ़ेंगे ना, जितना मिश्र धातु, पीतल के बाद इसी का सबसे अधिक उपयोग है ना। तो इसका एक भैया है स्टील, उसका सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग है। हमारे देखने के अनुभव हो रहे हैं, हो सकता है उसके अलावे और भी कहीं। कैसे सर इसका ज़्यादा उपयोग होता है? देखिए लिखवा रहे हैं, आप लोग बताइए। तब कहाँ कहाँ देखते हैं स्टेनलेस स्टेनलेस लिखा हुआ रहता है? जाएंगे अगर थरिया बर्तन के दुकान पे जाएंगे ना, तब तो इसका एग्जाम्पल के तो कमी नहीं है। पूरा बर्तन जितने घरेलू किचन दुनिया जहान, उसमें अधिकतर यही रहता है स्टेनलेस स्टील। उपयोग में हम लिख सकते हैं, देखिए क्या क्या उपयोग करना है। तो बहुत सारे उपयोग हैं, बाबूराव के स्टाइल में निम्न है, कह देंगे हम लोग। स्टेनलेस स्टील का उपयोग निम्न है। पहला क्या बोल देंगे? घरेलू का जी, घरेलू बर्तन। घरेलू क्या? बर्तन बनाने में। समझ में आ रहा है क्या? घरेलू बर्तन जो थरिया, गिलास, कटोरी, दुनिया जहान, सब मैंने घरेलू बर्तन में ना, साथ में और भी बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे घरेलू बर्तन के अलावा तो भाई ये जो छुरी होता है, छीलनी होता है, तो सब वही में हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। घरेलू बर्तन में सब मान लेते हैं। क्लियर? अब आइए डॉक्टरी फील्ड में जो सर्जिकल उपकरण बनते हैं ना, जो सर्जरी करने वाले या ऑपरेशन करने वाले, अधिकतर उसमें नहीं रहते हैं। काटने वाले बहुत सारे, हमको उतना नाम नहीं याद है, लेकिन आप समझिएगा कि जो डॉक्टरी क्षेत्र है यानी मेडिकल क्षेत्र है, मेडिकल का लिखते हैं जी ऐसे, मेडिकल के उपकरण, मेडिकल के उपकरण, खासकर मेडिकल में कौन जी? तो सर्जिकल, जो सर्जरी में नहीं होते हैं उसी की बात हो रही है। तो बहुत सारे मशीन वशीन भी बनते होंगे, लेकिन मेडिकल के उपकरण बनाने में हिजी लिख लीजिएगा, कोड भाषा है, समझ रहे हैं ना मान लोग? तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब लिखेंगे। अब भाई ये वो बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड पर आएंगे, थोड़ा सा तनी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत है,
मेहनत एक ना एक दिन तो रंग ला ही देगी। खुद पर जब विश्वास हो और मेहनत करने की जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसीलिए धैर्य रखना है। कहा जाता है कि धैर्य रखिए महान, आज हंसने वाले एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आपके नाम पर तालियां भी बजाया करेंगे। तो इसीलिए धैर्य रखना है। कीप हैव अ पेशेंस, डोंट डिस्टर्ब। अब आते हैं बात करने इधर मेडिकल के उपकरण। तो क्या कौन से उपकरण में? सर्जिकल में जो सर्जरी होता है तो बहुत सारे देखे होंगे, है ना। अब सर इसके अलावा भी बहुत सारे क्या उपयोग, तो देखिए हम कितना उपयोग बताएंगे, बहुत सारे उपयोग है, कहिए दिए हैं। जैसे दूध के जो कंपनी क्षेत्र है, दूध वाले होते हैं ना, उनका देखेंगे ना, जो बड़ा बड़ा नहीं होता है दूध रखने वाले ड्राम होते हैं कि क्या तो उसका नाम है, वो भी अधिकतर देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील का ही बनता है। दूध के जो औद्योगिक क्षेत्र है, दूध मैंने कैसे तो बोलते हैं दुग्ध कहते हैं, लेकिन दूध जो मिल्क है उसके उद्योग में जो भी उपकरण बनते हैं उसमें भी क्या रहता है? अधिकतर स्टेनलेस स्टील ही लगा रहता है। देखिएगा ना, जो बर्तन होता है दूध रखने वाला, बहुत सारे वहाँ पर रहते हैं वो सब। तो इस तरीक़ा से समझ गए, दूध के भी कंपनी जहाँ होती है वहाँ स्टेनलेस स्टील का उपयोग अधिक होता है, ऐसे लिख देंगे। और कुछ लिखना चाहेंगे? कितना बताएं जी हम महान लोग, बहुत सारे उपयोग है जी। उपयोग समझ रहे, घरेलू तौर पे देखते हैं रेलिंग, जो रेलिंग लगते हैं ना उसमें भी क्या स्टेनलेस स्टील हो जाएंगे। ब्लेड जो बनता है, ब्लेड हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो ब्लेड यूज करते हैं, जैसे कोई शेविंग में, नाखून नाखून काटने में जो ब्लेड यूज करते हैं ना, उस पर साफ शुद्ध अक्षरों में लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, अब बाद में कंपनी के नाम, जो ब्लेड होगा जौन भी कंपनी का हो, फलान चिलान कुछ भी, यानी वहाँ भी स्टेनलेस स्टील है। हम जो वॉच पहनते हैं, अब तो मान लीजिए कि आज थोड़ा चोट लग गया था तो यहाँ पर थोड़ा क्लास में गिरने से बचें और उसी में चोट लगे यहाँ पर, तो इसीलिए थोड़ा इसको खोल दिए। वो भी अधिकतर क्या, वो भी स्टेनलेस स्टील के ही उसका पार्ट्स अधिकतर बनते हैं। वॉच जो हम लोग पहन रहे हैं धातु वाले, स्मार्ट वॉच के जो पिछला सतह होंगे हो सकता है, लेकिन उसमें तो स्मार्ट वॉच में उतना नहीं दिखता, लेकिन चैन वाला जो वॉच होता है ना उसमें स्टेनलेस स्टील अधिक रहता है। क्या बातें समझ में आई? तो हम कितना उपयोग बताएं, रहने देते हैं। तो इस तरह से हमें आज स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु की जानकारी को समझा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और थोड़ा बहुत यहीं कमेंट मार दिया करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।